सरकार ने धर्मांतरण रोकने के लिए अपने कानून में बदलाव किया है। जो उनका पहले से धर्मांतरण नियंत्रण कानून चल रहा था उसमें सजा को और कठोर किया है। अब अगर एक व्यक्ति का धर्मांतरण कोई करता है तो उसको 3 से 7 साल की सजा होगी और जज साहब को यह अधिकार होगा कि उसको आजीवन कारावास कर दे, यानी मरने तक, मृत्यु तक आदमी जेल में रहेगा। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को और विशेष रूप से माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूं। गारंटी दे रहा हूं 2024 में वापस दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हर आत्मा करा अलर्ट हो जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का आत्मा करा अलर्ट हो जा। शिमशोन ने अच्छा नाम कमाया, परमेश्वर से पावर पाया, लेकिन एंड क्या हुआ? वो एक लड़की के चक्कर में गिर गया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग एक शराब के चक्कर में गिर गए। कह रहे गिदोन कह रहे के लोगों की बातों में आ गया महिमा पाने का घमंड। सुलेमान कह रहे के लड़कियों के चक्कर में गिर गया। एंड कैसा था? परमेश्वर आपको ये देखना चाहता है। हालेलुया। प्रभु में आने के बाद आपका पहला हथियार है, क्या है पहला हथियार आपका? कह रहा वचन। और दूसरा हथियार क्या है? कह रहा अपनी गवाही को संभाल कर रखना। अगर आपने आज फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं अपनी गवाही को संभाल कर रखूंगा, इस धरती पर जितने दिन जिंदा रहोगे, याद रखना शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। किसी के सामने आज करा याद रखना, ऐसे नहीं, हेलो, ऐसे नहीं, हाथ ऐसे नहीं रहेंगे। करा 2024 में ऐसे देने वाले हो जाएंगे। विश्वास करना आज रात करा परमेश्वर करा कि आपकी भक्ति को, आपकी पवित्रताई को, करा आपकी गवाहियों को कोई और नहीं देख रहा। लोग आप पर लांछन लगाए लेकिन आपको बद्दा बोले, लेकिन आपको परमेश्वर को कहना, परमेश्वर मैं इंसान को नहीं दिखा रहा, मैं अपनी भक्ति को तुझे दिखा रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर जानता आपके कैरेक्टर के बारे में, आप कैसे भी हो। परमेश्वर अगर एक पास्टर भी है, करा एक विश्वासी भी है, परमेश्वर मौका सबको देता है। हालेलुया। कह रहा है कि शैतान बोलता है चेकआउट खेलने के लिए, कह रहा राणा राजा रानी में देखा ना आपने चेकआउट चेस खेलते हैं जब, वो बोलता है ले अब तू बचेगा नहीं, लेकिन राजा बोलता है एक चाल और बाकी है मेरे पास, आपके पास एक मौका हो रहा है। ये 2024 के सिर्फ कुछ घंटे रह गए हैं। अगर आपके पास मौका है, अगर आपने हाथ उठा लिया तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आज से परमेश्वर बड़ा मिरेकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। सबोदेश की किताब 3:1 में हो सकता है कह रहा कि आपके काम ना बन रहे हो, पढ़ के दिखा शाबाश। कह रहा हो सकता है आपके काम ना बन रहे हो, लेकिन यहाँ पर लिखा हर एक बात का अवसर है, हर एक बात का अवसर है, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया। याद रखना कह रहा जिसका बैड टाइम चल रहा है, ये भविष्यवाणी है। कह रहा आज जिसने इस बात को कह दिया परमेश्वर के सामने, हाथ उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि मैं अपनी आत्मा के प्रति अलर्ट रहूंगा, मैं अपने शरीर के प्रति नहीं। शरीर बीमार होता है, डॉक्टर पे भागते हैं। तेरा आत्मा जब करा उद्धार नहीं पाती, आत्मा में जब बेचैनी होती है, आत्मा जब पाप करने का दिल करता है, तो आपको डॉक्टर यीशु मसीह के पास भागना, उसके कलाम के पास भागना है। करा जब आप भागते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि जो लोगों का बैड टाइम चल रहा है उनका राइट टाइम आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा लिखा यहाँ पर आसमान के नीचे, कह रहा एक सबका एक समय है, हर बात का एक समय, मौसम का समय, कह रहा कि आपके सामने गर्मी का, सर्दी का समय, कह रहा है हर एक बात का एक अवसर मिलेगा। हालेलुया। हर एक को, अपने पड़ोसी को बोलो तुझे आज रात एक अवसर मिलेगा। ये रात बीतने से पहले आपको एक अवसर दे रहा है परमेश्वर आज। अगर जिसने मेरी बात को मान लिया, वचन को सुन लिया, याद रखना परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में वो करने वाला है जिसका बैड टाइम चल रहा है। मैं कह रहा हूं यहाँ पर लिखा हर व्यक्ति का एक समय है, परमेश्वर का काम करने का अपना एक समय है। अगर आपने अपना समय बचा लिया है, परमेश्वर को दे दिया है, याद रखना परमेश्वर आपका 2024 में समय सारे बोलो बो मतलब ये वाली बो नहीं, इसमें भी तवा लग जाएगा। करा बो, करा अपना टाइम परमेश्वर को बो, और पाप की जिंदगी को आई बो। पतंग कैसे कटती है? कैसे कटती है? चढ़ाओ पतंग, लो ठील दे दो, ठील दे दो। जो बुराई कर रहा है आपकी ठील दे दो, जो आपके साथ लड़ रहा है ठील दे दो, ठील दे दो। अरे जितना ठील दोगे एक दिन अपने आप कट जाएगा। आमीन। समझ में आया कि नहीं? राजपाल यादव जी को समझ में आ गया, कहते वाकई ढील और पता लगा पतंग में क्यों देते हैं। समझ में आया कि नहीं? ढील क्यों देनी है? कह रहा ढील देनी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कह रहा परमेश्वर शैतान को ढील दे रहा अभी, कह रहा ढील दे रहा, कोई बात नहीं, तू कराई जा रहा, जो करता रहे करता रहे, एक दिन कटेगा, तू कटेगा, कटेगा। आज कहूं अपनी पतंग उड़ा और बोला आई बो। कह रहा चल दूसरे वाले के आई बो। कह रहा आज वो शराब आपके ऊपर से टूट रहे हैं, आपका राइट टाइम आने वाला है यीशु मसीह के नाम में।
अपने हाथों को उठाओ, एक दुआ करूंगा आपके लिए। और समय परमेश्वर, जो लोगों ने इस समय पवित्र आत्मा जी आज तेरे सामने तेरे चरणों में बैठकर पवित्र आत्मा तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुना और परमेश्वर अपने आप को इस समय छोटा कर लिया, इस समय मान लिया है कि मेरे परमेश्वर मुझसे जो भी कोई गुनाह हुआ है माफ कर दे। पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर इस समय इन्हें एक अवसर दे, एक अवसर दे, एक सुनहरी अवसर दे। ये सुनहरी अवसर लेना जाने मेरे पिता कोई कर्ज में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, मेरे पिता परमेश्वर आज इन्होंने 2024 में पवित्र आत्मा जी जाने के लिए जब फैसला लिया है, मेरे पिता तूने कहा है चाहे तुम्हारे घर में 3 ही लोग क्यों ना हो, चाहे तू एक क्यों ना हो, लेकिन चाहे चपड़ चपड़ करने वाला हो, चाहे वो कुछ ना आता हो, चाहे ज्ञान ना हो, कुछ ना हो, लेकिन तू मेरी भक्ति करने वाला से, हृदय की सच्चाई से चलने वाला है, आत्मा पर कंट्रोल करने वाला है, अपनी आत्मा का पालन पोषण करने वाला है, वचन के साथ तेरा आत्मा का पालन पोषण करने वाला है। तो याद रखना कर के तेरा बैड टाइम चेंज होने वाला है। इनका बैड टाइम चेंज हो जाए, यीशु के नाम में चेंज हो जाए। परमेश्वर आज से बंद पड़े दरवाजे खुल जाएं, आज मिराइकल पर मिराइकल हो जाए, स्वर्ग की खिड़कियां खोल दे आज। रिलीज, रिलीज, रिलीज। मैं बड़े फाइनेंस को रिलीज करता हूँ आज यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज से वो दुख के दिन जाते रहे, कोई बीमारी में बाहर जाए, कर्जा चाहे, गिल्टियां चाहे, रसोलियां चाहे, किडनियां चंगी हो जाए, बवासीर चाहे, गुप्त प्रॉब्लम चाहे, लहू बहने का रोग चाहे, काला मोतिया चाहे, चिट्टा मोतिया चाहे, सर्वाइकल चाहे, माइग्रेन चाहे, कमर का दर्द चाहे, बंद बड़े बिजनेस खुल जाए आज, खुल जाए आज, लोन पास हो जाए, लोन क्लियर हो जाए, आइलेट्स में क्लियर हो जाए, गवर्नमेंट जॉब आ जाए, मिराइकल पर मिराइकल हो जाए, गूंगे चंगे हो जाए, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, मुर्दा तक जिंदा हो जाए, मरे हुए पड़े काम जिंदा हो जाए, मिसकैरेज करने वाली आत्मा भाग जाए यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर आज तेरा आत्मा इनकी जिंदगियों में उतार दिला। मैं विश्वास करता हूं जिन्होंने आज फैसला ले लिया है परमेश्वर के सामने, मैं उसके लिए देख रहा हूं आज उसकी जिंदगी में मिराइकल होने वाला यीशु मसीह का। आज से आपने ये नहीं, मसीहत ये है जिसके अंदर शांति है। अगर आप परमेश्वर को ना जानते हुए भी अपनी प्रतिक्रिया किए जा रहे हैं और देश में एक गलत सा माहौल क्रिएट कर दिया, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, क्रिश्चियन राष्ट्र घोषित होना चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र घोषित होना चाहिए, कोई भी मजहबी राष्ट्र घोषित होना चाहिए, ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरत पड़ रही है। और बहुत सी जगह देख पा रहे हो आपके जो लोग वोट मांग रहे हैं तो मजहब के नाम से मांग रहे हैं, जो लोग देश में कुछ करना चाह रहे हैं या अपने पड़ोसी की भी मदद करना चाह रहे, तो ये देख रहे हैं कि वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है, वो क्या है और वो क्या काम करता है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती जा रही है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। मैं परमेश्वर के उस वचन के अनुसार बात करना चाहता हूँ, जब वो उन पापियों में बैठ के संगति कर रहा था और ऐसी गलत स्त्रियों के साथ बैठा हुआ था और लोग कह रहे थे कि ये कैसे लोगों के बीच में खाता है और कैसे लोगों के बीच में रहता है और ये परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। सच है मेरे भाई बहनों, ये सब चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि हमारे लोग ही परमेश्वर की निंदा करने लग जाते हैं, परमेश्वर की बातों को जानते नहीं हैं और गलत गलत अफवाह फैलाना शुरू कर देते हैं। जब हमारा यीशु मसीह पापियों के बीच में रहकर संगति करता था तो वो इसलिए करता था कि हमें उन सबको ये बताना है कि सच क्या है और झूठ क्या है, यीशु मसीह कौन है, उसकी सच्चाई क्या है और परमेश्वर कौन है, उसका क्या हमारे लिए उद्देश्य है। ये सब चीजें क्लियर करने के लिए उन लोगों में वो जाता था। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ प्रार्थना विषय पर बातें करते हैं। हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा, जिस तरह से प्रभु ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपनी खुद की चिंता ना करते हुए उसने कोड़े खाए, मार खाई। क्यों खाए? क्योंकि वो अगर ये सोच लेता कि मैं अगर इस चीज से मुकर जाऊं तो ये उद्देश्य कैसे पूरा होता। मेरे भाई बहनों, हम लोग कब तक सेफ जोन में चलते रहेंगे जहां जहां पर परमेश्वर की नाम की निंदा होती है, जहां पर यीशु मसीह के नाम की, परमेश्वर के लोगों की मसीहत की। मैं क्या आपको बताऊं, आप खुद जानते हैं कि किस तरह का माहौल क्रिएट हो चुका है। मेरे भाई बहनों, आज हम प्रार्थना करने जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और वहां पर आप देखते हो कि कुछ ही लोग आपके बीच में आपको घृणा की नजर से देखते हैं। जब आपके पड़ोसी को आप बताने जाते हो कि आप इस तरह से प्रार्थना करते हो किसी और के लिए,
तो वो आपको बोलते हैं अच्छा आप ऐसा काम करते हो, आप तो वहां क्यों नहीं जाते हो, मंदिर क्यों नहीं जाते हो, आप ऐसा क्यों नहीं करते हो। ये सबके राइट्स आजकल लोगों ने ले रखे हैं। अगर आप इंटरनल देखेंगे तो समझाने के लिए दुनिया में सबके पास सब कुछ है, परंतु समझने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर के पुत्र को भेजा गया, क्यों भेजा गया? क्योंकि अगर हम परमेश्वर की आवाज इस तरह से सुन लेते या अगर हम अपने जीवन को खुद ही बचा लेते तो शायद आज हम ईश्वर के ऐसे ही संतान कहलाते, जो निष्पाक होती, शुद्ध होती और जिसमें कोई दोष नहीं होता। परंतु ये सब क्यों हुआ? ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि यीशु मसीह महान है। उसने हमारे लिए क्रूस पर जान लिए ताकि हम बचाए जाएं। और जब हम बचे गए हुए हैं तो हम उस काम को पूरा करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम अपने बारे में सोचना कब तक करते रहेंगे? हमारे जीवन में ये नहीं है, हमारी प्रार्थनाओं में ये नहीं हो रहा, हमारे घर में बीमारी, हमारे घर में कलेश, हमारे घर में शांति, ये सब क्यों है? क्योंकि जब तक हम अपना नजरिया अपने आप से नहीं हटाएंगे, जब तक हम अपने आप को देखना नहीं बंद करेंगे, तब तक आपको और कुछ नजर नहीं आएगा। जिस तरह से प्रभु ने अपने घाव को देखा परंतु उसे सह लिया, हमें भी अपने दुखों को सहना है, अपनी परेशानियों से मुंह नहीं फेरना है, सच्चाई के लिए खड़े रहना है। दुख आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका जीवन दुखों में ही रहेगा, और ऐसा भी नहीं कि हमेशा आपका जीवन सुख में ही रहेगा। परंतु जो स्थिर बुद्धि वाला होता है वो दुख सुख नहीं जानता है। वो सिर्फ ये जानता है कि मेरा क्या उद्देश्य है और मैं इस दुनिया में क्यों हूँ और क्यों आया और क्यों बचाएगा और क्यों सुरक्षित हूँ। सबसे बड़ी बात कि मैं क्यों सुरक्षित हूँ, और जब मैं सुरक्षित हूँ तो मैं अपने पड़ोसी को सुरक्षा क्यों ना दूँ। और हमें प्रयत्न करना है प्रभु के नाम से, प्रभु के काम को आगे लेके जाना है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जब हम किसी की मदद करें तो हमारे अंदर किसी बात का खौफ नहीं होना चाहिए, किसी बात की चिंता नहीं होना चाहिए कि हम अगर अपना दे देंगे तो उसके पास हमारा चले जाएगा और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो हमें मदद भी करनी है, हमें बुद्धि और समझ लेकर परमेश्वर के प्रचार भी करना है और हमें परमेश्वर के कामों में शामिल होना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें आज परमेश्वर ने हमें ये टेक्नोलॉजी दी है, मोबाइल दिया है, हमें इसका उपयोग करना है। और आज आप सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बात रख सकते हो, अपनी दुख तकलीफ को बता सकते हो, अपने पड़ोसी की हर हालत को बयां कर सकते हो, अपने आसपास के माहौल को बता सकते हो। आप जब तक इस चीज़ को जितना दबाओगे, जितना अंदर रखोगे, उतनी ही ये चीज़ दबती जाएगी। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जब उसने घृणा नहीं किया, उसने पापियों की संगति की, हमें भी किसी से घृणा नहीं करनी। हमें किसी के पास जाने से, प्रभु की बात रखने से और प्रभु के कामों में शामिल होने से कोई खौफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको संदेह है तो आप प्रभु के बच्चे नहीं कहलाओगे। आपको संदेह नहीं करना है कि मेरा क्या होगा। आपका पूरा काम परमेश्वर ने क्रूस पर पूरा कर दिया, आपके हर एक कर्ज चुका दिए, हर एक बीमारी ठीक कर दी। जिस दिन आप इस चीज को देख पाओगे उस दिन आप निस्संदेह अपना